सुबह की शुरुआत योग से करना न केवल शरीर को फुर्ती देता है, बल्कि मन को भी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह आदत हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करती है। इसका नज़ारा 2 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में भारतीय योग संस्थान के द्वारा आयोजित 58वें योग दिवस के अवसर देखने को मिला। इस मौके पर हजारों की संख्या में साधक व साधिकाएं पहुंचे, जिससे यह आयोजन बेहद सफल और प्रभावशाली साबित हुआ। योग के प्रति जागरूकता और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोगों ने योग विशेषज्ञों की देखरेख में विभिन्न आसनों व प्राणायामों का अभ्यास सामूहिक रूप से किया, जिससे स्टेडियम में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहा। सभी आयु वर्ग के लोग इस आयोजन में शामिल हुए, जहां योग के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में भी जागरूकता फैलाई गई। इस विशाल आयोजन ने योग के प्रति लोगों की रुचि और उत्साह को दिखाया और इसे एक स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाने की प्रेरणा दी। सर, आज भारतीय योग संस्थान के 58वें स्थापना दिवस को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए सर? हमारा हर दिन योग दिवस होता है। आज का दिन विशेष योग दिवस है, क्योंकि हम हर साल 2 अक्टूबर को एक विशेष इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे हम 58 साल से मनाते आ रहे हैं, इसलिए इसे 58वां योग दिवस कहा गया है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में जहाँ जहाँ भी हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे साधे साधक प्रांतीय स्तर पर इकट्ठे होते हैं और फिर हम समाज को एक संदेश देते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। अगर प्रतिदिन 1 घंटा हम योगाभ्यास कर लें तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य तो मिलता है, साथ में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करते हुए अपने जीवन को सार्थक करता है। एक अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। ये संदेश जैसे आप अपना माल बेचने के लिए प्रचार करते हैं, मैं अपने भगवान के कार्य का प्रचार करता हूँ, एक सेवा का कार्य, ताकि लोगों को सन्मार्ग मिले। ये आज का संदेश एक सन्मार्ग का संदेश है कि यदि हम सन्मार्ग पर चलेंगे तो हम एक अच्छा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। अब आज यहाँ दर्शकगण भी कई हजारों की तादाद में आए हुए थे। उन्होंने जब इस दृश्य को देखा और वार्ता सुनी तो इससे वो प्रेरित होंगे, जिससे कि वो योग के मार्ग पर चलेंगे और समाज अच्छा बनेगा। कोरोना काल ने योग की महत्वता को देश नहीं विदेश में भी और ज्यादा उजागर इसलिए किया कि मैंने बीच में आज अपनी वार्ता में ये बात ली थी कि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारी प्रतिरोधक शक्ति चरम सीमा पर होती है, और जब योग अगर हमारी प्रतिरोधक शक्ति चरम सीमा पर है तो वो कैंसर की कोशिकाओं को भी मार गिरा करने का सामर्थ्य रखती है और हम प्रत्येक रोग और मुसीबत से पार कर सकते हैं। कोरोना भी वैसे एक वायरस था जिसको कि योगियों के प्रतिरोधक शक्ति ने उसको हरा दिया और वो जीत गए। भारतीय योग संस्थान 58 वर्ष से मानव निर्माण का काम कर रहा है और योग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और आज का जो योग उत्सव था, यही प्रेरणा थी कि सभी योग से जुड़े। जब सभी जुड़ेंगे, स्वस्थ होंगे, चारित्रिक और हमारा जो स्वस्थ निर्माण होगा तो समाज भी अच्छा बनेगा, देश भी अच्छा बनेगा और हम सब एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा अच्छे ढंग से कर सकेंगे। सर, खासकर युवाओं में भी योग के प्रति वो जागरूकता नहीं, उसके लिए संस्थान क्या प्रयास करेगा? भारतीय योग संस्थान ने अभी पीछे जो है स्कूलों के अंदर लगभग 30,000 से ज्यादा बच्चों को योग सिखाया है और जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे कई स्टेटों में युवाओं को जागृत करने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है और इसमें सफलता भी खूब मिल रही है। योग दिवस के इस भव्य आयोजन की शुरुआत भारतीय योग संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई, जो एक पवित्र और सांकेतिक क्षण था। दीप प्रज्वलन ने पूरे माहौल को और भी प्रेरणादायक बना दिया और इसे शांति, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया। इसके बाद महिलाओं ने योग से जुड़े संगीत प्रस्तुत किए, जिनकी मधुर ध्वनियों ने पूरे स्टेडियम में एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण माहौल बना दिया। संगीत और योग का यह संगम वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक गहरे अनुभव का प्रतीक बन गया। इन गीतों ने योग के सार को और भी गहराई से महसूस कराया और इस आयोजन को और खास बना दिया। वहीं जिला प्रशांत विहार के योग साधिका द्वारा योग को प्रदर्शित करती हुई फूलों की रंगोली ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।